हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 59.90% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 29.84% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 30.24% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 20.47% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है, मैं ये चीज इसी वीडियो के साथ अंदर आपके साथ कवर करूंगा। बात करते हैं आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 4349 रुपया 94 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 30,838 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,141 रुपया। यानी कि 1 साल में करीब आपको 28% के आसपास एसआईपी के थ्रू रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,84,245 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू करीब 3 साल में आपको 58% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,55,375 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 5 साल में आपको करीब 118% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,59,900 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,18,890 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,74,733 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 95 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, चोलोमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, परजिस्टेंट ई स्टेट प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, परजिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रेक्शनरी, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, वरुण बिहेवियर्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 98.5% और कैश पे है 1.5%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो अदर्स पे 21.8, फाइनेंशियल पे 19.5, सर्विस 14.1, हेल्थ केयर 11.6, ऑटोमोबाइल 11.4, कैपिटल गुड्स 9, केमिकल 7.3 और एनर्जी पे है 5.4%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं, अगर इसकी एडवांस रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.62 और पीवी रेशियो 4.43। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो फंड रिटर्न है वो 1 साल में 59.9 का है, 3 साल में 29.8, 5 साल में 30.2 और एनुअल है 20.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 56.1, 3 साल में 25.3, 5 साल में 27.2 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास 2 सिमिलर फंड्स अच्छा है। एक तो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड दूसरा है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.80% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। मनीष गुनवानी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 4349 रुपया। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।